नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। अभी हाल ही में इंडिया के तेजस MK-1A के लिए थोड़ी कॉमेडी वाली सिचुएशन हो गई है, जो GE-F404 इंजन के सप्लाई डिले के चक्कर में सामने आई है। GE-F404 इंजन जो इंडिया के इंडिजिनस LCA तेजस MK-1A को पावर देता है, यह इंजन इंडिया मार्ट पे लिस्ट हो गई है, जो कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां ज्यादातर कमर्शियल चीजें मिलती है। वहां यह इंजन दिख रहा है। लोग सोशल मीडिया पर इस सिचुएशन को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया मार्ट पे F404 इंजन मिल रहा है, लेकिन GE से HAL को इंजन क्यों नहीं मिल रहा है। और इस पे काफी मीम्स और जोक्स बन रहे हैं, जो इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट की एफिशिएंसी को हाईलाइट कर रहा है। GE F404 इंजन तेजस MK-1A प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है। HAL ने GE के साथ 99 इंजन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो 2029 तक डिलीवर होने थे, लेकिन सप्लाई चेन इशू के वजह से डिलीवरी में डिले हो रहा है, जिससे तेजस MK-1A जेट की प्रोडक्शन और रेडीनेस पे फर्क पड़ रहा है। ये लिस्टिंग चाहे गलती से हुई हो या जानबूझ के, ये सप्लाई चेन के कॉम्प्लेक्सेस को दिखाता है। इसके बाद GE ने कहा कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और डिलीवरी को जल्दी ठीक करेगा। इस सिचुएशन ने इंडिया और US के बीच के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी स्पॉटलाइट में ला दिया है, लेकिन ये इंडिया मार्ट लिस्टिंग एक फनी रिमाइंडर बन गई है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट कितना कॉम्प्लेक्स होता है। ब्रह्मोस NG मिसाइल का डिजाइन फेज कंप्लीट हो चुका है और अब इसका डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया है। यह अनाउंसमेंट ब्रह्मोस के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जयतीर्थ जोशी ने की, जो इंडिया और रशिया के मिसाइल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और मजबूत बनाता है। ब्रह्मोस NG जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक लाइटर और कॉम्पैक्ट वर्जन है, जो अपने हाई स्पीड और प्रिसीजन के लिए जाना जाएगा। इस मिसाइल का वेट सिर्फ 1.5 टन होगा, जो पहले के वर्जन के 3 टन के मुकाबले काफी हल्का है। यह मिसाइल सिर्फ 6 मीटर लंबी है, जो पहले के 9 मीटर के साइज से छोटी है। इस वजह से ये छोटी फाइटर जेट जैसे तेजस और स्मॉल नेवल शिप पे डिप्लॉय की जा सकती है। ब्रह्मोस NG में एडवांस स्टील्थ फीचर और इम्प्रूव्ड गाइडेंस सिस्टम होने वाला है, जो इसे और ज्यादा एक्यूरेट बनाएगा। यह मिसाइल लाइट वेट होने के बावजूद अपने हाई स्पीड और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी को मेंटेन करेगी। ये डेवलपमेंट न सिर्फ इंडिया के मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बल्कि इसे ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। अब डेवलपमेंट फेज में टफ टेस्टिंग शुरू होगी और ये मिसाइल अगले कुछ सालों में इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनेगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडियन और रशियन साइंटिस्ट की मदद से इस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए कॉन्फिडेंट है। ये एक और कदम है इंडिया के डिफेंस को और सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ। रशिया 2025 के शुरुआत में इंडिया को अपने एडवांस 5th जनरेशन सुखोई 57 का प्रपोजल देने वाला है। ये मूव रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इंडिया विजिट के दौरान होने की उम्मीद है। रशिया का ये प्रपोजल इंडिया और रशिया के बीच डिफेंस टाई को और मजबूत करने के लिए है, खासकर उस वक्त जब इंडिया ने FGFA प्रोग्राम से अपना हाथ खींच लिया था। FGFA प्रोग्राम में रशिया और इंडिया मिलके एक ट्विन सीट सुखोई 57 वेरिएंट बना रहे थे, लेकिन प्रोजेक्ट में कई इशू सामने आए थे, जैसे कि डिले, कॉस्ट ओवररन और प्लेटफॉर्म की असली 5th जनरेशन स्टैंडर्ड को लेकर डाउट। अब रशिया 60 से 70 सुखोई 57E जेट इंडिया को ऑफर करेगा, जो इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट स्क्वाड्रन की कमी को फिल करने में हेल्पफुल हो सकता है। सुखोई 57E एक स्टील फाइटर जेट है, जो एयर सिक्योरिटी और स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है और इसमें एडवांस एवियोनिक्स और सुपर मनूवर एबिलिटी फीचर है। इन जेट में AL-51F इंजन होंगे, जो कि 5th जनरेशन इंजन है। ये इंजन ज्यादा थ्रस्ट टू वेट रेशियो, फ्यूल एफिशिएंसी और स्टील कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। रशिया अपने सुखोई 57 प्रोडक्शन को रैंप अप कर रहा है और वो अपनी एनुअल प्रोडक्शन 15 से 25 यूनिट्स तक बढ़ाना चाहता है। इससे ये फायदा होगा कि अगर इंडिया ऑर्डर देता है तो जेट की डिलीवरी जल्दी हो सकेगी। रशिया सुखोई 57 को फ्रेंच राफेल से सस्ता ऑफर कर सकता है, जो इंडिया के डिफेंस बजट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इंडिया की एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अब 42 से कम हो गई है और सुखोई 57 को एक टेम्पोररी सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है, जब तक इंडिया का AMCA प्रोग्राम रेडी नहीं हो जाता। और रशिया का यह मानना है कि अब सुखोई 57E ने अपनी सारी कमियां दूर कर ली है और ये जेट इंडिया के हाई एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इवॉल्व हो गया है। इस प्रपोजल का एम है कि इंडिया को एक मॉडर्न एडवांस फाइटर जेट मिले, जो इंडिया की एयर पावर को जल्दी बढ़ाए।
जैसा कि आप जानते हैं, टेडबीएफ एक नया फाइटर जेट प्रोग्राम है जो इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट करियर के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसका डिजाइन 2025 के मिड तक फाइनल होगा, जिसे क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कहा जाता है। इसके बाद फंडिंग अप्रूवल मिलेगा। ये जेट इंडिया के AMCA प्रोग्राम की एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, लेकिन इसे नेवल ऑपरेशन के लिए कस्टमाइज किया जाएगा। एयरक्राफ्ट करियर ऑपरेशन के लिए इसका लैंडिंग गियर और अंडर कैरेज स्पेशल डिजाइन किया जाएगा जो हार्ड लैंडिंग्स और हाई स्पीड टेक ऑफ को हैंडल कर सके। इसके अलावा करियर लैंडिंग के लिए स्पेशल सिस्टम जैसे टेल हुक और अरेस्टर वायर का इंटीग्रेशन होगा। टेडबीएफ में एडवांस एवियोनिक्स, मैरीटाइम रडार और नेवल स्पेसिफिक सेंसर इंस्टॉल होगा जो इसे चैलेंजिंग मैरीटाइम एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए कैपेबल बनाएगा। इसका R&D कॉस्ट 15,000 करोड़ है, जो इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और स्पेशल रिक्वायरमेंट के वजह से हाई है। इंडियन नेवी ने 145 टेडबीएफ जेट ऑर्डर करने का प्लान बनाया है, जिसे 2034 तक प्रोडक्शन शुरू होगा और R&D का खर्चा पूरा हो सकेगा। ये जेट सेमी स्टील्थ कैपेबिलिटी और AI असिस्टेड ऑपरेशन के साथ बनेगा, जो इसे एक मॉडर्न और पावरफुल जेट बनाएगा। LCA नेवी प्रोग्राम के एक्सपीरियंस से टेडबीएफ का डेवलपमेंट प्रोसेस स्मूथ और कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा। टेडबीएफ इंडियन नेवी के मैरीटाइम डिफेंस के लिए गेम चेंजर बनने वाला है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने अपनी लाइट हेलीकॉप्टर फ्लीट को मजबूत बनाने के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को प्रोक्योर करने का फैसला किया है। ये प्रोजेक्ट हाई एल्टीट्यूड और यूटिलिटी रोल्स के लिए है, जो दोनों फोर्सेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को एनहेंस करेगा। इंडियन आर्मी ने 12 LUH Mk1 हेलीकॉप्टर्स की ज्वाइंट प्रोक्योरमेंट के लिए केस प्रोसेस करना शुरू किया है, जिसमें से 6 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को और 6 इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। नवंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूव किया है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि यह हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। और जनवरी 2023 को टेक्निकल इवेल्युएशन कमेटी ने अप्रूवल दिया है कि LUH Mk1 टेक्निकल और ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है, जो सर्विसेज ने स्पेसिफाई किया था। अभी यह प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी के स्टेज पर है, जहां HAL के साथ टर्म्स, कंडीशन और प्राइसिंग फाइनलाइज किए जाएंगे। LUH Mk1 का मेन एम है पुरानी चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करना, जो कई सालों से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए काम कर रही है। यह हेलीकॉप्टर खास तौर पर उन रीजन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां टेरेन चैलेंजिंग होता है, जैसे पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के हाई एल्टीट्यूड एरिया में। इसका सर्विस सीलिंग 6.5 किलोमीटर है और रेंज 350 किलोमीटर। यह हेलीकॉप्टर कई रोल्स में यूज किया जा सकता है, जैसे रिकॉनेसेंस, ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट। LUH Mk1 की डिजाइन और डेवलपमेंट इंडिजिनस है, जो इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। इससे इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस को बूस्ट मिलता है और फॉरेन सप्लायर पर निर्भरता कम होती है। यह हेलीकॉप्टर अपनी एगिलिटी और डिफरेंट कंडीशन में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी के साथ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही वर्सटाइल और रिलायबल असेट्स बनेगा। यह प्रोजेक्ट इंडिया के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में हेल्प करेगा और इससे मिलिट्री हार्डवेयर में सेल्फ सफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।